तरह से मेरी जिंदगी में। मनहर उदास की जिंदगी एक ऐसी मखमली आवाज की दास्तान है जो दिलों को छू जाती है, लेकिन खुद शोहरत की रोशनी से दूर रह गई। क्या आपने कभी सोचा है कि वो गाने जो आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में गूंजते हैं, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला, या फिर वो गाना प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ज्यादातर लोग इन गानों को सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन जब उस सिंगर का नाम पूछा जाए तो आप में से बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो मनहर उदास को उनके नाम से परिचित हैं, उनके गाने के साथ। मनहर उदास, जिसने 70 और 80 और 90 के दौर में लाखों दिलों को जीता अपनी आवाज से, लेकिन किस्मत ने उन्हें कहां पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। 13 मई 1943 को गुजरात के राजकोट में एक संस्कारी परिवार में जन्मे मनहर उदास, मां जीतूबेन, पिता केशुभाई उदास जो राजस्व अधिकारी और वीणा वादक थे। तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। छोटे भाई पंकज उदास मशहूर गजल गायक और दूसरे भाई निर्मल उदास भी संगीत से जुड़े रहे, लेकिन मनहर का सपना ही अलग था। मनहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते थे, केएल सहगल के दीवाने थे, कॉलेज स्कूल में गाते थे, लेकिन कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली गाने की। नौकरी की, फैक्ट्री में काम किया, लगा सब सेट है, लेकिन संगीत ने पीछा नहीं छोड़ा। कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है जैसे तर्ज पर उनकी मनह स्थिति चलती रही। सन 1960 के दशक में मनहर मुंबई पहुंचे। एक रिश्तेदार की गुजराती फिल्म के जरिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से मिले, कोरस सिंगर बने, धुनें चेक करने लगे। फिर आया वो पल जो जिंदगी बदल देता है। सन 1969 का वो दिन, मुंबई का एक पुराना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने फिल्म राजा साहब का एक खास गाना तैयार किया था, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं। मोहम्मद रफी साहब माइक के सामने खड़े हैं और उनकी मखमली आवाज कमरे में गूंज रही है। पीछे कोरस के लाइन में एक युवा लड़का खड़ा है। उस लड़के की आवाज में वो मिठास जो कोरस में भी सुनाई दे रही थी, जो अभी दुनिया ने उसकी आवाज सुनी नहीं थी। वो बस कोरस में गा रहा था, लेकिन दिल से गा रहा था, जैसे ये उसका आखिरी मौका हो। अचानक गाते गाते रफी साहब रुक जाते हैं, माइक से मुंह हटाते हैं। संगीतकार कल्याण जी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। संगीतकार कल्याण जी का चेहरा बदल जाता है। फिर कोरस की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहते हैं कोरस से, इस लड़के को हटा दो। एक पल के लिए उस माहौल में खामोशी आ गई। उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिल में एक तूफान, क्या मेरी आवाज इतनी बुरी है कि मैं कोरस में भी नहीं गा पाऊंगा? आंखों में आंसू छुपाते हुए वो लड़का रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकलता है और स्टूडियो के दरवाजे पर बैठ जाता है। स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। बाकी बचे कोरस वाले लड़के एक दूसरे को देख रहे थे। रिकॉर्डिंग रूम के बाहर बैठा वो लड़का मन ही मन सोच रहा था कि अब गाने का सपना आज ही खत्म हो गया। लेकिन तभी संगीतकार कल्याण जी मुस्कुराते हुए उस लड़के के पास आते हैं और कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, अरे बेटा, उदास क्यों हो गए? तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लड़का हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था और मन में ये सोच रहा था, आपने तो मुझे कोरस से ही बाहर निकाल दिया। संगीतकार कल्याण जी आंखों में चमक लिए हुए उस लड़के से बताते हैं कि रफी साहब ने तुम्हारी आवाज सुनी और कहा कि इसकी आवाज को कोरस में मत बर्बाद करो। ये कोरस में नहीं, सोलो लाइन गाने के लिए बना है। इसे कोरस से हटाओ। तभी तो मैंने तुम्हें हटा दिया। रफी साहब ने संगीतकार कल्याण जी को कहा था उनके कान में जो फुसफुसा रहे थे, इस लड़के की आवाज को मौका दो। उस लड़के के आंखों में खुशी के आंसुओं का समुंदर बहने लगा। उस लड़के ने झुककर रफी साहब को सलाम किया। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आवाज तेरी है, अब तुम्हारी आवाज दुनिया सुनेगी। बस उसी दिन उसी गाने में उस लड़के को पहली सोलो लाइन मिली।
गाने के बोल थे किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं। वो लाइन जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रफी साहब ने न सिर्फ उस लड़के को गाना दिया बल्कि उस लड़के के करियर को भी जन्म दिया। ये लड़का पेशे से एक इंजीनियर था। एक इंजीनियर से प्लेबैक सिंगर तक का सफर यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, यही वो जादुई पल था जब एक महान गायक ने एक सितारे को पहचाना और कहा कि तुम्हारी आवाज अब दुनिया सुनेगी। इस तरह से मेरी जिंदगी में शादी तो नहीं मिलता, यहाँ प्यार हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, रफी साहब का आशीर्वाद पाकर मनहर उदास संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। फिर आया वो हिट गाना जो आज भी वो मुकेश जी की आवाज में समझा जाता है, फिल्म विश्वास। फिल्म विश्वास के गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। मुकेश जी उन दिनों बाहर थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने टेम्पररी के लिए मनहर और सुमन कल्याणपुर से आपसे हमको बिछड़े हुए ये गाना रिकॉर्ड कराया। मुकेश जी जब बाहर से लौटे तो गाना सुने और बोले, इस गाने में कमी क्या है? मनहर ने तो कमाल का गाया है। आपसे हमको बिछड़े हुए। लिहाजा फिल्म में वही गाना रह गया जिस गाने को अभिनेता जितेंद्र पर फिल्माया गया और ये गाना सुपरहिट हुआ। मनहर उदास को संगीतकार आर.डी. बर्मन ने फिल्म गोमती के किनारे में मौका दिया। ख्वाब की तस्वीर आंखें लब खनकते। फिर एस.डी. बर्मन ने फिल्म अभिमान में भी टेस्ट लिया। मनहर ने एस.डी. बर्मन को नेपाली लोकगीत सुनाया। बर्मन साहब ने रिकॉर्ड किया। लता मंगेशकर के साथ लूटे कोई मन का नगर गवाया। मनहर उदास को ये गाना एक पहचान दिलाने वाला बना। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है। 80 के दशक में भी जैकी श्रॉफ की आवाज बने मनहर उदास। फिल्म हीरो से जैकी श्रॉफ की आवाज ही बन गए सेवर स्क्रीन पर मनहर उदास। मनहर उदास ने जैकी श्रॉफ के लिए न जाने कितने गाने गाए। तेरा जानू तू मेरे दिल पर है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि जितना वो बेचैन गोरे प्यार का सोना। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, वो मुझको अपनी जान से प्यारी है, अपनी याद आती। सफलता के साथ साथ मनहर उदास ने भजन एल्बम साईं अर्पण भी गाया। मनहर उदास ने 30 से भी ज्यादा भजन एल्बम्स गाए, लेकिन मनहर उदास को इसी भजन गाने के चक्कर में उन्हें भजन गायक का ठप्पा लगा दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री ने इस ठप्पे से अपनी दूरी बना ली। मनहर उदास एक सीधे साधे इंसान थे, न लॉबी, न पार्टियां, न मार्केटिंग, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मनहर उदास ने गुजराती गजलों के 34 एल्बम, पंजाबी असमिया, उड़िया गाने, दुनिया भर के शो, लेकिन हिंदी फिल्मों से आवाज धीरे धीरे मनहर की गायब होने लगी। मनहर उदास ने कुल 450 से भी ज्यादा हिंदी गाने गाए, लेकिन शोहरत का साथ मनहर से न जाने कब छूट गया, मनहर उदास को पता ही नहीं चला। आज 82 साल की उम्र में मनहर मुंबई में पत्नी के साथ रहते हैं। बेटियां अमेरिका में टीचर हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स मनहर करते हैं। संगीत और मां सरस्वती की साधना में डूबे रहते हैं, चकाचौंध से दूर, एक साधारण इंसान की तरह। दोस्तों, मनहर उदास की जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी कभी असली सफलता शोहरत में नहीं, उन दिलों में बसती है जो आपकी आवाज से प्यार करते हैं। मनहर उदास के वो गाने अमर हैं क्योंकि वो प्यार की सच्चाई बताते हैं। आपको मनहर उदास का कौन सा गाना सबसे ज्यादा छूता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। शायद आपकी यादों में बसा वो गाना आज फिर गूंज उठे, क्योंकि कुछ आवाज कभी मरती नहीं, वो बस दिलों में छिपी रहती है, इंतजार करती है कि कोई उन्हें याद करे।
कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला।